हेलो एवरीवन, जैसे मैंने बताया था कि मैं 2 दिन फिजिक्स की क्लासेस और 2 दिन केमिस्ट्री क्लासेस रेगुलर लाता रहूँगा। तो मैंने 2 क्लास किसकी कर ली थी, केमिस्ट्री कर ली थी, अब मैंने फिजिक्स करनी है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। हम देखो पहुँचे थे कहाँ पे, हम पहुँचे थे उस दिन यहाँ शब्दावलियाँ हमने क्या कर ली, क्लियर कर रखी थी। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा तो पिछला वाला वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, सीरीज वाइज देखना वीडियो। तो ये मैंने सीख ली थी। उसके बाद अब हम सीखेंगे है ना, रूल्स फॉर मेकिंग इमेज बाय मिरर्स, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। कुछ नियम है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा लास्ट वीडियो तक और कमेंट जारी रखिएगा। तो मैं जैसे जैसे जिस नियम को बताता चलूँ, उस नियम को क्या करना है, कमेंट में लिखते चलना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सुनो, पहला है ना, तो गाइस हम यहाँ तक पहुँचे थे। मैंने कहा था कि आज इसके प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो कमेंट और नोट्स दोनों में लिखते चलना। ठीक, कमेंट और नोट्स दोनों में लिखते चलना। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक ले रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है, उत्तर अवतल दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला मेरा केस नंबर आप इसे 1 कह सकते हो, मीन्स रूल नंबर 1। तो देखो आप ये सब चीज़ जानते हो, ये सब चीज़ें आप बेहतर से जानते हो। ठीक हो, बेहतर से जानते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा m है, इसे मानते हो n, और ये क्या है मेरा p। अब यहाँ पे c और यहाँ पे f। ये आई थिंक नोट एकदम अच्छे से आपको क्लियर होंगे। थोड़ा दूर बना देता हूँ है ना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यहाँ पे मेरा c हो गया है ना, और यहाँ पे f हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। सुनो, अब देखो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये क्या है, आप जानते हो कि मुख्य अक्ष है, ये क्या है मेरा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। तो मैं क्या करूँ, इसके समांतर एक किरण लाता हूँ। ठीक है, इसके समांतर क्या लाता हूँ, एक किरण लाता हूँ। जानते हो जब मैंने इसके समांतर एक किरण लाई ना, तो ये कहाँ से टकराएगा, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु। ठीक, और इसे क्या बोलेंगे, इसको कलई भी कर सकते हैं हम ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात और करते हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं। अब देखो मैं कह रहा हूँ, जब मुख्य अक्ष के समांतर क्या किरणें चल रही हैं, तो क्या होता है, जब परावर्तक से पृष्ठ टकराती हैं ना, तो कहाँ से लौटती हैं, मुख्य फोकस से। ये देखो मुख्य फोकस से किरणें क्या हुई, लौट गई। कहाँ से, परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद कहाँ से गई, मुख्य अक्ष से गई। ठीक है, कहाँ से गई, फोकस से गई, सॉरी फोकस से गई। ठीक है, तो और हम बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक, अब देखना, अब यहीं पर नियम बन गया। पहला, जब सूर्य की किरणें या किसी की किरणें, जब सूर्य की किरणें, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई, कहाँ से, चलती हुई परावर्तक पृष्ठ से, चलती हुई परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, टकराने के बाद
कि किससे जाती है, फोकस से होकर जाती है। देखो हम यहाँ तक देख चुके थे कि जब कोई किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहाँ से, परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम था, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं मिटाता हूँ इसको। हाँ, आप देखो दूसरा कुछ देखते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है ये देख लेते हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखो दूसरे में क्या कहता है ये कि यहाँ पे, अब मैं इसको, ठीक है, इसको भी मैं इरेज ही कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक। देखो सुनो, अब दूसरी कंडीशन, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा भी केस नंबर 2, ठीक है। दूसरे में क्या होता है कि फिर से मैं एक बनाता हूँ क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। कलाई कर देते हैं वही, ठीक है। कलाई करने के बाद नेम कर देते हैं, नेम रख देते हैं ये, फिर वही, इसको कहते हो P और इसे कहते हो क्या, C, इसे क्या कहते हो F, ठीक। इसे क्या कहते हो F। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा नियम यह कहता है कि जब हम किसी प्रकाश किरण को सीधे फोकस से, ठीक, फोकस से होकर गुजारते हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या है मेरा मुख्य अक्ष, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है ये, ठीक है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने ये बताया कि जब प्रकाश की किरणें डायरेक्ट फोकस पर पड़े, ठीक है, सीधा फोकस से पड़े, और फोकस से पड़ने के बाद किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़े, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये क्या मेरा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आपने इतना सीख लिया। अब देखो इस जहाँ वो गिरती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हो ना। तो ये मेरी दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ और देखते हैं, सुनो। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसकी डेफिनेशन लिख दें, बस क्लियर ही है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, देखना। जब नोट करते चलना, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मेरी सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड लॉ की सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। देखो अब मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखो जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर के जाती है परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक ये पृष्ठ इससे टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है ना, ये मेरा मुख्य अक्ष है, ठीक, और ये उसके समांतर है। तो ये मेरा दूसरा नियम आई थिंक ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नियम पर, ठीक। आओ चलते हैं।
ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। देखो तीसरे नियम में है क्या, तीसरा नियम देखो, इसको मिटा दूं फिर से। देखो तीसरा नियम एकदम इजी है, आप देखिए, ये मिटा दो। सुनो है क्या, ये वही है पूरा, ठीक है। अब देखो मैं थर्ड नियम पे बात करता हूँ, केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। आओ देखें, इन्होंने तीसरा नियम क्या था, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं, ठीक है, जब प्रकाश किरणें, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक, जिसे बोलते हैं प्रकाश, ठीक है, ये है, ठीक। दूसरा देखो, अब क्या कह रहा है कि जब जाती हैं प्रकाश किरणें, ये इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं तो ये अब जानते हो ये क्या है मेरा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। दर्पण से टकराने के बाद, ठीक है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तक पृष्ठ मतलब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के भाग से टकराती हैं तो उसी माध्यम में लौट जाती है। अब ये क्या, जैसे आई वैसे लौट गई, जिस एंगल से आई उस एंगल से क्या हो गई, लौट गई, ठीक है। ये तीसरा नियम मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो तीसरा, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद उसी कोण से वापस लौट जाती है, ठीक है। ये तीसरा, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो परावर्तक दर्पण का परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट गए, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम था। आई थिंक मैंने तीनों नियम एकदम क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे करना क्या है, सुनो, अब आपको करना क्या, इन तीनों नियमों को कमेंट सेक्शन में लिखना। कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद नोट्स भी इसकी बनाते चलनी है, ठीक है। और मैं अब ये तो मेरा था किससे, अवतल दर्पण का, अब कल हम उत्तल दर्पण सीखेंगे तीनों नियम, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस इस पर हो रही है क्या ये प्रोसेस उस पर भी हो सकती है या नहीं। सो थैंक यू गाइज, जो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।